भगवान शिव का कैलाश कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, ना ही वो कोई पर्वत है जिसे देखा, छुआ या मापा जा सकता है। कैलाश वो स्थिति है जहाँ चेतना अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है, जहाँ न इच्छा है, न पहचान, न गति, न भटकाव। ये वो मौन शिखर है जहाँ प्रकृति की गति रुक जाती है, साक्षी मात्र शेष रह जाता है। शिव वही है जहाँ कुछ भी नहीं बचता, न नाम, न रूप, न कर्म, न फल, केवल उपस्थिति, केवल वही जो है। शिव का कैलाश भीतर है, उस बिंदु पर जहाँ सारा संघर्ष, सारा आग्रह, सारा परिणाम, संचय समाप्त हो जाता है। यह स्थान ना तो समय में है, न स्थान में, बल्कि उस क्षण में है जब मैं का बोध विलीन हो जाता है और जो शेष बचता है वो ही शिव है। वहाँ पहुँचने के लिए चलना नहीं पड़ता, वहाँ पहुँचना होता है। जब चलना बंद हो जाता है, जब मन की यात्रा समाप्त हो जाती है और साक्षी भाव प्रकट होता है। प्रकृति जो कुछ भी करती है, जीवन, मृत्यु, सुख, पीड़ा, विचार, भावना, सब कुछ केवल इस बिंदु तक लाने के लिए करती है। कैलाश वही स्थल है जहाँ ये सारा नाटक अपने अंतिम विराम को प्राप्त करता है। जहाँ कारण समाप्त हो जाता है वहाँ शिव प्रकट होते हैं और यही उनका कैलाश है। ये कोई यात्रा नहीं है जो हिमालय की चोटियों की ओर ले जाती है, ये तो भीतर की एक चढ़ाई है जहाँ चेतना अपनी गहराई में उतरती है और फिर अपने शिखर पर जाकर टिकती है। यहाँ कोई द्वार नहीं है, कोई दिशा नहीं है, केवल मौन है, केवल पूर्णता है। और उस पूर्ण मौन में शिव स्थिर हैं, अचल, अजन्मा, अनंत। शिव का कैलाश वहाँ है जहाँ सब कुछ मिट जाता है और केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रह जाता है, वही है भगवान शिव।